हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, तो उसी कड़ी में हर सब्जेक्ट के लिए हमारे इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के। तो उसी कड़ी में जनरल अवेयरनेस को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो वहाँ पे आपके लिए आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूँगा, जो रहेगा बुक्स एंड ऑथर्स। आप सभी को पता होना चाहिए, आपके एग्जाम से बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जाते हैं, और ये बुक्स एंड ऑथर्स तीन कैटेगरी में आपसे पूछे जाते हैं। पहली कैटेगरी कौन सी होती है? या तो ये बुक्स या ऑथर्स कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में रहे होंगे, इनको कोई ना कोई अवार्ड या कोई पुरस्कार से सम्मानित सम्मानित किया गया होगा। या तो फिर ये बुक्स वो वाली आपसे पूछी जाती हैं जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनके द्वारा लिखी गई होती हैं। या तीसरी बुक्स वो बुक्स होती है जो एंशियंट या मेडिवल टाइम पे हमारे आर्ट एंड कल्चर को दर्शाती हैं। तो वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपसे पूछी जा सकती है। तो उसी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, एंशियंट और मेडिवल इंडिया की बुक्स एंड ऑथर्स और इनके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सबसे लेफ्ट में यहाँ पे बुक्स रहेंगी, बुक्स के नेम, उसके बाद यहाँ पे ऑथर, उसके साइड में छोटा सा डिस्क्रिप्शन इनके बारे में बताने का ट्राई करूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बुक जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में आप सभी ने सुना होगा पहले कहीं ना कहीं। अर्थशास्त्र जो बुक है ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चाणक्य जिनको क्या बोला जाता था, कौटिल्य भी इनको बोला जाता है। इस अर्थशास्त्र बुक में क्या बताया गया है? इस अर्थशास्त्र बुक में इन्होंने बताया है कि किसी भी देश या राज्य को संभालने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे होनी चाहिए। उसी के साथ साथ वहाँ पे पॉलिटिकल व्यूज भी यहाँ पे दिए गए हैं। मतलब अर्थशास्त्र से आपको ऐसा लगता होगा कि केवल और केवल इकोनॉमिक्स पे बेस्ड बुक रहेगी, तो ऐसा नहीं है। कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए वहाँ पे प्रॉपर गवर्नेंस कैसे स्थापित की जानी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिसीज क्या क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इन सभी के बारे में इस बुक में बताया गया है चाणक्य के द्वारा। इसी के साथ साथ अब यहीं से आपको एक बुक बता देता हूँ, वेल्थ ऑफ नेशन है। ठीक है, एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है, इस बुक को लिखा गया है किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा। और एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक्स के फादर बोलते हैं। कहीं आप ये मत सोचना इकोनॉमिक्स के फादर हम लोग चाणक्य को बोलेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक है ये एग्जैक्टली मतलब पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, लेकिन जो अर्थशास्त्र बुक है इकोनॉमिक्स के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, इन सभी के बारे में बात करती है। तो इसीलिए 1776 में एक बुक लिखी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा, वेल्थ ऑफ नेशन। तो इन एडम स्मिथ को बोला जाता है इकोनॉमिक्स का फादर। ओके, चलो ठीक है, इसके बारे में हो गया। इसके बाद भगवत गीता। भगवत गीता आप सभी को पता रहेगा कि जब कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई चल रही थी कौरव और पांडवों के बीच में, तो वहीं पे एक फिलोसॉफिकल डायलॉग होता है, एक दार्शनिक वार्तालाप होता है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। तो वही वार्तालाप कहाँ पे दिखाया गया है? इस भगवत गीता में दिखाया गया है। ये भगवत गीता लिखी गई है व्यास के द्वारा, मतलब जो कृष्ण द्वैपायन जिनको बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? अ सैक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर, इट इज अ फिलोसॉफिकल डायलॉग बिटवीन प्रिंस अर्जुन एंड लॉर्ड कृष्णा डिस्कसिंग लाइफ्स डिलेमास एंड पाथ्स टू एनलाइटमेंट। इसमें बेसिकली लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को बताते हैं लाइफ के डिलेमास के बारे में, जीवन में क्या क्या डिलेमा। डिलेमा क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जिसमें आपको मालूम ना चले कि विच वन इज राइट और रॉन्ग, आपको यहाँ जाना चाहिए कि यहाँ जाना चाहिए, आपको पता ना चले, दैट इज डिलेमा। तो लाइफ के डिलेमा और महाज्ञान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, उसका पाथ क्या है, इसके बारे में एक दार्शनिक वार्तालाप, फिलोसॉफिकल डायलॉग लॉर्ड कृष्णा के द्वारा अर्जुन के साथ किया गया, जो कि इस भगवत गीता में बताया गया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे तक समझ में आया होगा। जो अगली बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी वो कौन सी रहेगी? अगली बुक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अगली बुक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज अभिज्ञान शाकुंतलम। अब जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये बुक लिखी गई है कालिदास के द्वारा। ठीक है, महाकवि कालिदास, इनके द्वारा लिखी गई है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या बताया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम इज ऑल अबाउट द लव स्टोरी एंड देयर सेपरेशन एंड अगेन देयर रीयूनियन। एंड वो देयर कौन? वो देयर है एक शकुंतला और दुष्यंत। शकुंतला और दुष्यंत के बीच की लव स्टोरी, उनके प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में, उनके सेपरेशन के बारे में, और अगेन उनका रीयूनियन कैसे होता है, इस बारे में बताया गया है इस कालिदास की बुक अभिज्ञान शाकुंतलम में। बेसिकली एक प्ले है, ठीक है, एक नाटक है, बेसिकली एक संस्कृत नाटक है। ओके, पंचतंत्र। पंचतंत्र आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे, दैट इज विष्णु शर्मा की ये बुक है पंचतंत्र। इसमें क्या बताया गया है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मोरल एंड इंस्ट्रक्टिव एनिमल फैबल्स। ये
मोरल और इंस्ट्रक्टिव एनिमल फैबल्स का एक कलेक्शन है। इट इम्पार्ट्स विजडम एंड लाइफ लेसन्स थ्रू इंगेजिंग स्टोरीज। इसमें कुछ ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं जिसमें लाइफ के बारे में काफ़ी मतलब बुद्धिमानों वाली बातें यहाँ पे की गई हैं, और वही लेसन यहाँ पे पढ़ने वाले यानी रीडर को कन्वे करने का ट्राई इस बुक के माध्यम से किया जाता है। और जो पंचतंत्र बुक है ये कई सारी भाषाओं में क्या की गई है, ट्रांसलेट भी की गई है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज आईने अकबरी। जो आईने अकबरी बुक है ये लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, आईने अकबरी बुक लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। व्हाट इट इज अबाउट, इट इज अबाउट अ डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट। ये क्या है, जो मुगल एम्पेरर, जो मुगल बादशाह अकबर हुआ करता था, तो अकबर के शासन काल में वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाता था, तो उसके प्रशासन की एक रिपोर्ट है। कौन सी, आईने अकबरी, कि वो अपने प्रशासन को कैसे चलाया चलाया करता था, उसके बारे में एक रिपोर्ट यहाँ पे बताई गई है। कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज रेवेन्यू, गवर्नेंस, सोशल पॉलिसीज एंड कल्चर। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में जो कि अकबर के प्रशासन की है, इसमें बताया गया है कौन कौन से एस्पेक्ट्स को यहाँ पे कवर किया गया है, कि उसके दरबार में रेवेन्यू को लेकर के क्या क्या नीतियाँ थी, समाज के लिए क्या क्या नीतियाँ थी, उसी के साथ साथ गवर्नेंस के लिए क्या क्या नीतियाँ थी, और वहाँ पे जो संस्कृति थी, कल्चर था, वो किस तरीके से चला करता था, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज वहाँ पे क्या क्या अकबर के द्वारा की गई थी, वो सारी की सारी बातें अबुल फजल की इस बुक आईने अकबरी में की गई है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगली इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए, वो कौन सी बुक है, वो बुक है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी जो बुक है ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। कल्हड़ के द्वारा लिखी गई बुक राज तरंगिणी। और व्हाट इज दिस बुक अबाउट, दिस बुक इज अबाउट अ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। जो कश्मीर है, कश्मीर में जितने भी राजा आए उन सभी को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब उन जिस जिस तरीके से आया, जिसके बाद जो आया उसी सीक्वेंस में इस राज तरंगिणी में बताया गया है कि कश्मीर में जो भी किंग्स आए उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एंड इट प्रोवाइड्स insights into the political, social and cultural history of the region। और ये उस कश्मीर रीजन की सोशल पॉलिटिकल यानी कि सामाजिक, राजनीतिक और वहाँ की सांस्कृतिक हिस्ट्री या उसके इतिहास के बारे में दर्शाती है राज तरंगिणी। और वहाँ पे कौन कौन से राजा आए उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को दर्शाती है यह राज तरंगिणी। दैट इज रिटन बाय कल्हण। ओके, फ्रॉम एंशियंट टू मेडिवल टाइम्स, यानी कि एंशियंट से मेडिवल टाइम्स तक आते हुए कौन कौन राजा वहाँ पे आए और उनके टाइम पे क्या क्या वहाँ पे कल्चरल हिस्ट्री रही, सोशल पॉलिटिकल हिस्ट्री रही, इन सभी को दर्शाया गया है राज तरंगिणी में। दैट इज बाय कल्हण। अगली जो बुक है ये एक तमिल टेक्स्ट है, तमिल बुक एग्जाम में कई बार पूछी गई है, और ये बुक है तिरुक्कुरल। ठीक है, तिरुक्कुरल एक बुक है जो कि तमिल बुक है, और ये लिखी गई है, तमिल ऑथर है तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई कौन सी बुक, तिरुक्कुरल। अब ये क्या है, ये एक क्लासिकल तमिल टेक्स्ट है। ठीक है, तमिल टेक्स्ट है, और कंसिस्टिंग ऑफ 1330 कपलेट्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी कि ये जीवन के बारे में बताती है कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए यहाँ पे कई सारी बातें की गई हैं। इट इनकम्पासेस एथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल्स, इसमें कुछ एथिकल और मोरल प्रिंसिपल को दर्शाया गया है दैट कंटिन्यू टू रेजोनेट विद रीडर्स, जो क्या करते हैं, लगातार रीडर्स को रेजोनेट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली लाइफ के बारे में बताया गया है इस बुक में। जो अगली बुक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, दैट इज शिलापट्टिकरम। ये भी अगेन क्या है, एक तमिल टेक्स्ट है। ठीक है, अगेन तमिल बुक आ जाती है यहाँ पे। तो क्या नाम है इस बुक का, इस बुक का नाम है शिलापत्ति या पट्टिकरम। अब ये बुक किस बारे में है, दिस बुक इज ऑल अबाउट, पहले तो इसका ऑथर इयांगो अडिगल, इयांगो अडिगल इसके ऑथर है। इट इज अ तमिल एपिक दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ कन्नागी। ये कन्नागी के बारे में बताता है। अब कन्नागी कौन है, कन्नागी एक वर्चुअस वुमेन है हु सीक्स जस्टिस फॉर हर हस्बैंड्स रॉन्गफुल एग्जीक्यूशन। देखिए, ये जो बुक है शिलापट्टिकरम, ये बुक कन्नागी के बारे में है, और कन्नागी एक वुमेन है जिसके हस्बैंड के साथ रॉन्गफुल या गलत तरीके से वहाँ पे एग्जीक्यूट उनको कर दिया गया है, फांसी की सजा वहाँ पे दे दी गई है। तो रॉन्गफुल एग्जीक्यूशन कर दिया गया, तो उसके खिलाफ ये जस्टिस की मांग करती है, और वही चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है इस तमिल एपिक में कन्नागी के बारे में। और इसमें मेन थीम क्या इसके जो हाईलाइट किया गया है, इन दोनों का प्रेम यानी कि लव और जस्टिस, कि जो कनागी है वो कितना प्रेम अपने हस्बैंड से करती है, उसके रॉन्गफुल एग्जीक्यूशन के लिए वहाँ पे फाइट करती है, जस्टिस की मांग करती है। दैट लव इज सोन एंड ऑल्सो द जस्टिस हैज बीन सोन इन दैट तमिल एपिक रिटन बाय यांगो अडिगल। द नेम ऑफ दैट बुक इज शिलापट्टिकरम। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज पेरिया पुराणम। अगेन एक तमिल बुक पेरिया पुराणम। पेरिया पुराणम के जो ऑथर है सेकी जार, सेकी जार इसके ऑथर है। इट इज ऑल्सो तमिल लिटरेचर, इट इज अ हेजियोग्राफी
that narrates the lives of the 63 Nayanars of Savagism, emphasizing devotion and spiritual attainment. ये बेसिकली जो सैविज्म में जो सेंट्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, नायनर्स बोला जाता है, उन 63 नायनर्स या उन संतों के बारे में, उनकी डिवोशन के बारे में, उनके स्पिरिचुअल अटेनमेंट के बारे में इस बुक में बताया गया है। दैट इज पेरिया पुराणम, सैकिजार के द्वारा इसको लिखा गया है कि वो सैविज्म के प्रति भगवान शिव के प्रति कितना डिवोटेड है और उनका जो भी वहाँ पे स्पिरिचुअल अटेनमेंट है उस सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगली इंपॉर्टेंट बुक है चरक संहिता, काफी नाम आपने इसका सुना होगा, चरक संहिता। इट इज रिटन बाय चरक संहिता, हैज बीन रिटन बाय चरक इटसेल्फ। ओके, चरक संहिता। चरक संहिता में क्या बताया गया है? चरक संहिता में बताया गया है, ये एक फाउंडेशनल आयुर्वेदिक टेक्स्ट है, आप सभी ने देखा ही होगा। ये एक आयुर्वेदिक टेक्स्ट है जिसमें मेडिसिन के बारे में बताया गया, ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में बताया गया है। इट ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑन मेडिसिन, मेडिसिन या दवाइयों के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देता है। उसी के साथ साथ डायग्नोसिस के बारे में और ट्रीटमेंट मेथड्स, किस किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, उन सभी के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। कंट्रीब्यूटिंग टू द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का क्षेत्र है उसके बारे में चरक संहिता में बताया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट बुक आपके लिए होगी वो कौन सी रहेगी आपके लिए? वो रहेगी सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि जो बुक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। भास्कर सेकंड के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, भास्कर सेकंड के द्वारा लिखा गया है सिद्धांत शिरोमणि इस बुक को। ये बुक क्या है? इट इज अ रेनोन ट्रीटाइज ऑन द मैथमेटिक्स। इट कवर्स वेरियस टॉपिक्स सच एज अरिथमेटिक, मतलब गणित को लेकर के, अरिथमेटिक सॉरी मैथ्स को लेकर के इस बुक में बताया गया है। और मैथ्स के कई सारे टॉपिक जैसे अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, जियोमेट्री, कैलकुलस, इन सभी के बारे में इस बुक में बताया गया, जो कि भास्कर सेकंड द्वारा लिखी गई है। सिद्धांत शिरोमणि। और डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का डेवलपमेंट किस किस तरीके से होता है वो सारा यहाँ पे बताया गया है। अगली जो बुक है दैट इज कामासूत्र। जो कामासूत्र बुक है इट हैज बीन रिटन बाय वात्स्यायन। ठीक है, ऋषि वात्स्यायन इनके द्वारा लिखी गई है। तो कामासूत्र में क्या बताया गया है? जो ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसके बारे में इस कामासूत्र में बताया गया है। एन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑन ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर। It explores aspects of love, intimacy and relationships, providing insights into ancient Indian societal norms। यानी कि ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर को यहाँ पे दर्शाया गया है और प्राचीन समय में क्या इसके लिए सोसाइटल नॉर्म्स हुआ करते थे हमारे भारत में एंशियंट टाइम्स में, उस चीज़ के बारे में इस वात्स्यायन की बुक कामसूत्र में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगी वो कौन सी रहेगी? अगली इंपॉर्टेंट बुक है विक्रम वंशीयम। ठीक है, देखिए जितनी भी ऐसी बुक्स होंगी जिनके लास्ट में अम लिखा आएगा, यानी कि ए एम इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा, वो सारी की सारी आप अंदाजा लगा लेंगे। मोस्टली वो सारी बुक्स कालिदास के द्वारा लिखी गई होती हैं। मैंने सारी नहीं बोला, सारी नहीं बल्कि मोस्टली बुक्स की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो उनमें से मोस्टली बुक्स किस द्वारा लिखी रही होंगी? कालिदास के द्वारा। ठीक है, चलो जो विक्रम वंशीयम है इस बुक में क्या बताया गया है? विक्रम वंशीयम इज अ संस्कृत प्ले, ये एक संस्कृत प्ले है, रिवॉल्विंग अराउंड द लव स्टोरी ऑफ किंग पुरुरावस एंड द सेलेस्टियल निम्फ उर्वशी। जो एक स्वर्गीय अप्सरा थी उर्वशी, उसके और जो किंग पुरु रावस थे उनके बीच की लव स्टोरी को बताया गया है इस विक्रम वंशीयम में, जो कि लिखी गई है कालिदास के द्वारा। इट कंबाइंस रोमांस, ह्यूमर एंड पोएटिक ब्रिलियंस। इस बुक के थ्रू आपको रोमांस देखने के लिए मिलेगा, उसके साथ साथ ह्यूमर आपको देखने के लिए मिलेगा और साथ साथ यहाँ पे जो पोएटिक ब्रिलियंस है वो भी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो अगली बुक है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज नाट्य शास्त्र। भरत मुनि के द्वारा इसको लिखा गया है। नाट्य शास्त्र ये एक संस्कृत ट्रिटाइज है ऑन द परफॉर्मिंग आर्ट्स। जितने भी स्टेज क्राफ्ट होते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स होती हैं, जैसे डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, थिएटर हो गया, इन सभी के बारे में बताया गया है इस नाट्य शास्त्र में। ठीक है, कि किस किस तरीके से किया जाना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी भरत मुनि की इस नाट्य शास्त्र में बताया गया है। जो अगली बुक है दैट इज शिव पुराण। शिव पुराण अगेन व्यास के द्वारा लिखी गई है, कृष्ण द्वैपायन जो कि व्यास थे। अब ये शिव पुराण किस बारे में, नाम से मालूम चल रहा है आपको, मेजर पुराणिक टेक्स्ट डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा को डेडिकेट होता हुआ एक पौराणिक टेक्स्ट है। इट नरेट्स हिज मिथ्स, जीनियोलॉजी, टीचिंग्स एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सैविज्म इंक्लूडिंग रिचुअल्स एंड फिलोसफी। यानी कि सैविज्म के बारे में यहाँ पे बात की गई है और इसके साथ साथ इनके जीनियोलॉजी, इनके टीचिंग्स, इनके वेरियस एस्पेक्ट्स को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। जो अगली बुक आपके लिए इसके अलावा इंपॉर्टेंट हो जाएगी दैट इज, वो बुक कौन सी रहेगी आपके लिए?
चाणक्य नीति, अगेन ये तो वही वही वाली बुक आ चुकी है, ये इतना इंपॉर्टेंट अब नहीं है क्योंकि मैं इसको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद एक बुक है यहाँ पे मृच्छकटिका, ठीक है, मृच्छकटिका आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बारे में आप लोग देख लेंगे। जो मृच्छकटिका है इसको किसके द्वारा लिखा गया है, इट हैज बीन रिटन बाय शूद्रक, ओके। मृच्छकटिका द लिटिल क्ले कार्ट। मृच्छकटिका क्या है, ये एक संस्कृत प्ले है सेट इन एंशियंट उज्जैन, जो कि प्राचीन उज्जैन में इसको प्ले किया गया था, यानी कि वहाँ की बात यहाँ पे की गई है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द लव अफेयर बिटवीन अ courtesan एंड अ ब्राह्मण। अब कोर्टिजन क्या होती है, कोर्टिजन एक इट इज बेसिकली अ प्रोस्टिट्यूट विद अ हाई पेइंग क्लाइंट्स, ठीक है। तो उसके और एक ब्राह्मण के बीच के लव स्टोरी के बारे में बात की गई है इस संस्कृत प्ले दैट इज मृच्छकटिका रिटन बाय शूद्रक। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है और पूछी भी गई है एक बार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली जो बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज आईने अकबरी, ये हम पढ़ चुके हैं। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, सारी की सारी बातें हैं यहाँ पे। किताब ए यामिनी, किताब ए यामिनी जो कि अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। जब अल बरूनी भारत आया था, एक क्वेश्चन है आपके लिए, किसके साथ अल बरूनी भारत आया था, यानी कि किसका दरबारी कवि था ये, किसने भारत में अपना आगमन किया और कब आया और किसके शासनकाल में भारत में आया था, आपको बताना है। अल बरूनी, तो अल बरूनी की बुक है किताब यामिनी, एक अरेबिक टेक्स्ट है, अरब से आया था ये। और इसमें क्या किया गया है इसके द्वारा, इट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल कल्चरल एंड सोसाइटल एक्सपेक्ट्स, यानी कि जब ये भारत आया था उस समय भारत में क्या क्या संस्कृति थी, पॉलिटिकल व्यू अपना रखा है उसने, अपना कल्चरल व्यू रखा है और अपना सोशल अपना एक्सपीरियंस उसने यहाँ पे रखा है जब भारत में आया था कि उस समय किस किस तरीके से हुआ करता था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली है गीत गोविंद जो कि जयदेव की तरह लिखी गई है। इट इज अ लिरिकल कंपोजिशन इन संस्कृत, इट डेपिक्ट्स द डिवाइन लव स्टोरी बिटवीन राधा कृष्णा, मतलब गीत गोविंद नाम से मालूम चला गोविंद किसको बोलते थे, श्री कृष्णा को बोलते थे जयदेव के द्वारा। तो ये एक लिरिकल कंपोजिशन है संस्कृत में जो राधा और श्याम के बीच के लव रिलेशन को दिखाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो अगली बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी यहाँ पे, वो कौन सी रहेगी, ये हो चुकी है और अगली है ये वाली, राजशेखर चरित, ठीक है। राजशेखर चरित जो कि कवि राजशेखर के द्वारा लिखी गई है, नाम से मालूम चल रहा है, ठीक है। कवि राजशेखर, ये क्या है, ये एक संस्कृत वर्क है दैट पोर्ट्रेज द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ राष्ट्रकूट किंग अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट वंश का एक किंग हुआ करता था अमोघ वर्ष फर्स्ट, तो अमोघ वर्ष फर्स्ट की जितने भी अचीवमेंट्स है उसकी लाइफ थी उसके बारे में बताया गया है राजशेखर चरित्र में, जो कि कवि राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। चलो नालंदा महावीर इंस्क्रिप्शन, वेरियस ऑथर्स इसमें शामिल है, किसी एक की बात नहीं करेंगे। तो नालंदा महावीर इंस्क्रिप्शन में क्या बताया गया है, ये बेसिकली इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि एंशियंट इंडिया नालंदा यूनिवर्सिटी में पाए गए हैं। दे प्रोवाइड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रीनोन बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर ऑफ दैट टाइम। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि बेसिकली एक बहुत ही प्रख्यात बुद्धिज्म लर्निंग सेंटर हुआ करता था, तो उसके बारे में ये सारे के सारे यहाँ पे बातें की गई हैं इन इंस्क्रिप्शंस में। तो वेरियस ऑथर्स द्वारा लिखी गई, कोई एक पर्टिकुलर ऑथर नहीं है, तो ये बातें यहाँ पे की गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगली जो बुक है वो इतनी ही है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग ने इतनी ही बुक्स देखी जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ये बुक्स खत्म नहीं हुई है, आने वाले वीडियोज़ में आपके लिए अन्य बुक्स में इस तरीके से लेके आऊँगा, ठीक है, क्योंकि बुक्स कहीं से भी पूछी जा सकती हैं। ये तो मैंने एंशियंट और मेडिवल से ली थी, इसके अलावा आपके लिए कहाँ कहाँ से आ सकती हैं, कोई बुक ऐसी जिसको अभी हाल फिलहाल में सम्मान मिला हो वो बुक आपसे पूछ सकते हैं, या फिर कोई फ्रीडम फाइटर की बुक आपसे पूछी जा सकती है, तो कोई भी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले वीडियोस में हम वो सारा का सारा कवर करते चलेंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। तब तक आपको हमारे चैनल एसएससीबी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पे मिलते रहेंगे। कोई आपके कमेंट्स होते हैं तो आप लोग सुझाव हैं तो कमेंट्स में डाल के हमें बता सकते हैं ताकि उसको इम्प्लीमेंट करके हम इम्प्रूवमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर, बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।